स्पाइसी बनाती हूँ। तो मुझे आपने बता दिया ये अच्छा है क्या, हमारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये व्लॉग जो है जुमेरात से शुरू हो रहा है सुबह से। और पिछली जो अब्दुल रहमान का एक छोटा सा क्लिप देखा मेरे बेटे का, जिसमें उसको ड्रिप लगी हुई है, वो था जी बुध की रात को जो है हमने हॉस्पिटल लेकर गए थे और उनको ड्रिप लगी थी, क्योंकि उनको फीवर बहुत हाई था, उनका 104 तकरीबन उनको फीवर था। तो फिर खैर हम उनको हॉस्पिटल ले गए। तो अब ये जुमेरात का दिन था, तो बस यहाँ पर मैं अब्दुल रहीम के लिए लंच बना रही थी स्कूल लेकर जाने के लिए। तो मैंने सिंपल ही आज जो है ना ब्रेड के अंदर जो है ना मैंने अंडा रख दिया है, और कोई केचप मैंने इसमें नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनको भी थोड़ी सी कफ वगैरह है, तो इस वजह से फिर मैंने ऐसा कुछ भी जो है ना इसमें ऐड नहीं किया केचप वगैरह। बस सिंपल मैं इनको दे रही हूँ। और बस फिर ये है कि जी अब्दुल रहीम की भी है थोड़ी सी तबीयत ख़राब, उनको भी जो है ना फीवर वगैरह हल्का फुल्का सा फिर हो गया था शाम तक ना। तो दोपहर में फिर जब वो आए तो फिर हम ये नाश्ता मैं बना रही थी अपने लिए और अब्दुल रहीम के लिए। तो मैंने पराठा ही बनाया था, क्योंकि तकरीबन 2 से 2:30 बजे का ये टाइम था, तो मैंने अपने लिए भी पराठा बना लिया था। और क्योंकि फिर इस वक्त भूख भी लग रही थी, और फिर ये है कि रात में ही खाएंगे, ये लंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी। तो बस फिर ना मेरी भतीजी आ गई थी, और उसके ये 2 छोटे से क्यूट से माशाल्लाह से बेटे हैं। ये छोटा वाला है, और जो साइड में लेटा हुआ था वो बड़ा वाला बेटा था उसका। तो फिर आज उसने जो है ना मैक्रोनी बनाई। मैंने जो है ना कढ़ाई गोश्त भी चढ़ा दिया था, पकने के लिए रख दिया था। तो कहने लगी कि पप्पो मैं जो हो ना मैक्रोनी मैं बना लेती हूँ। मैं बनाने लगी थी तो उसने कहा नहीं मैं बना लेती हूँ पप्पो। तो फिर खैर आज वो बना रही है, और उसने सबसे पहले थोड़ा सा लहसुन अदरक शामिल किया था और थोड़े से ऑयल में। उसके बाद उसने वेजिटेबल्स शामिल कर दी, और फिर ये चिकन जो था ना बॉईल करके श्रेड करके रखा हुआ था ये उसने शामिल किया है, और सिरका और चिली सॉस और सोया सॉस ये थोड़ा थोड़ा सा वो शामिल कर रही है। तो खैर बच्चों को तो अब्दुल रहीम को तो हमने थोड़ी सी खिलाई थी, लेकिन अब्दुल रहमान को हमने नहीं दी थी, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर इस वजह से हमने उनको नहीं दी थी। और इसमें जो ये पैकेट वाली है ना बिग पॉलर वालों की जो होती है चिकन मंचूरियन फ्लेवर है, और मसाला इसने थोड़ा सा ही शामिल किया था। वैसे वो खुद तो स्पाइसी खाती है, मतलब अपने घर में जब बनाती है तो स्पाइसी ही बनाती है, तो उसके बच्चे भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऐसा खा लेते हैं स्पाइसी। तो यहाँ पर फिर ये है कि उसने मुझसे पूछ कर ही मसाले सारे शामिल किए, और तमाम मसाले जो थे उसने हल्के ही रखे थे, क्योंकि हम लोग मैं ख़ुद भी इतना स्पाइसी नहीं खाती हूँ ना, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पर मैक्रोनी भी बॉईल करके रखी हुई थी, मैंने बॉईल कर दी थी, और फिर उसने इसमें केचप भी शामिल किया था, और अब ये मायोनीज़ थोड़ा सा इसके ऊपर से शामिल कर दिया है। इससे बहुत क्रीमी सा टेक्सचर जो है ना वो। और ये है कि अब ये 10-15 मिनट जो है ना गुजर चुके हैं इसको तैयार हुए हुए। तो अब मैंने कहा चलो अभी हम लोग जो है ना ये खा लेते हैं, लेकिन ये अभी भी जो थी ना गर्म ही थी। तो बस फिर अभी खाना तो तैयार नहीं हुआ था, खाना बन रहा था। मैंने मटन कढ़ाई में बना रही थी, तो मैंने कहा चलो जब तक वो तैयार हो जाएगा तो हम लोग जो है ना ये खा लेते हैं। ये देखें जी यहाँ पर ये जो है ना मटन कढ़ाई बन रही है। तो बस अभी ये मैं लेकर जाऊंगी अंदर, और फिर हम लोग जो है साथ बैठकर खाएंगे। काफ़ी दिनों बाद जो थी वो मेरी भतीजी आई थी, और
वो खुद भी जो है छोटी सी है और उसके छोटे छोटे से माशाल्लाह से क्यूट से बच्चे, और बहुत मज़ा आया उसके साथ खूब इंजॉय किया हमने, काफ़ी गपशप बातें। तो खैर जी, बस अभी मैं यहाँ पर जब ये मैकरोनी निकाल रही थी, हम लोग खा रहे थे, तो उसका छोटा छोटा वाला जो बेटा है ना, वो बार बार आ रहा था डिश की तरफ डिश को बार बार खींचने की कोशिश कर रहा था। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखें बच्चे करते हैं ना इसी तरह से, छोटे बच्चे। और अच्छा वो बार बार जो है ना इस तरफ आ रहे थे। छोटे बच्चों को जिस चीज़ का मना करो वो वही उनको करना होता है तो खैर जी, ये देखें फिर से ये आ रहे हैं। तो बस जी, फिर ये है कि आज भी फिर अब्दुर्रहमान दोपहर तक तो ठीक रहे, तकरीबन 2 बजे के बाद ना फिर से उनको फीवर दोबारा से जो है आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो गया, बढ़ता गया। मतलब 100 हुआ, फिर 101, 102, तो इस तरह से फिर ना उनका फीवर रात तक जो है फिर से 103 और 103 से थोड़ा सा ऊपर ही जा रहा था। तो फिर ये है कि फिर हम उनको ले गए थे दोबारा हॉस्पिटल, क्योंकि फिर उनको जो है ड्रिप लगनी थी। और ये है कि फिर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने आज जुमेरात वाले दिन मतलब टेस्ट भी लिख कर उनको दिए कि अब आप ये टेस्ट करवा लें। तो टेस्ट ये है कि अब फ्राइडे को सुबह करवाया है, आज फ्राइडे है, तो आज सुबह इनका टेस्ट करवा लिया है। तो बस ये है कि शाम तक रिपोर्ट्स आएंगी, तो फिर डॉक्टर को दोबारा हम लोग दिखाएंगे जाके कि वो क्या कहते हैं। तो बस जब हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे तो कुछ ये नाश्ते का सामान हम लोग ले आए थे, जिसमें ये ब्रेड हैं और जैम वगैरह ख़त्म था, तो ये ले लिया था हमने। और दूध लेना था ऑल पर, वो लिया हम लोगों ने। इस दफ़ा ये एप्पल जैम लिया है क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अभी भी आज भी नहीं मिला था। और यहाँ पर जो मैं खास तौर पर मैंने आपको दिखाना है वो ये हैं, ये रस जो होते हैं यहाँ पर, जैसे इनको पापे भी कहा जाता है, तो ये मैं आपको दिखा रही थी। ये बहुत टेस्टी वाले जो थे ना पापे हैं, जैसे बिल्कुल केक रस होते हैं ना उस तरह के थे, ये बहुत ही टेस्टी मतलब। तो खैर फिर मुझे ये भी वहाँ पर दिखे तो फिर मैंने ये वाले 2 पैकेट ले लिए। खैर हमारे पास ही शॉप से भी ये मिल जाते हैं, तो खैर वहाँ से हॉस्पिटल से वापसी आते हुए भी हमने जो है ना उस शॉप पे भी मुझे नज़र आए, तो फिर मैंने ले लिए थे। और अंडा एक अंडे पे डेंट आ गया था, तो मैंने उसको निकाल के रखा है। अभी बाकी के अंडे जो है वॉश करके रखूँगी, क्योंकि अंडे जो हैं थोड़े से डर्टी से हो रहे हैं तो खैर जी, मेरी वीडियो को जो है ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा नए लोग जो हैं, और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जी बस बताइएगा कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।